हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आखिरी में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या होती है? इज़, एम और आर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने? डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है? डू या डज। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है? इज़, एम और आर। अब आपको ये पता करना होगा कि हम इस कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाएं और आर कहाँ लगाएं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको सब्जेक्ट में ही, सी, इट और किसी का नाम मिल जाए तो अपन किसका यूज करेंगे? इज़ का यूज करेंगे। ठीक है। कहीं अपन को सब्जेक्ट में क्या मिल जाए? ही, सी, इट, नेम, इन चारों में से कोई भी मिल जाए तो अपन का यूज करेंगे? इज़ का। ठीक है। और यदि अपन को आई मिल जाए, सब्जेक्ट में अपन को क्या मिल जाए? आई। सब्जेक्ट में यदि अपन को आई मिलता है तो अपन एम का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या मिले अपन को? बी, दे, यू। बी, दे और यू। बी, दे और यू मिलेंगे तो अपन को आर का यूज करना है। ठीक है। तीनों का यूज हो गया। इसके बाद मैं आपको इन सब के स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है। स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है? सिंपल का। सिंपल में सबसे पहले क्या आएगी? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज़, एम और आर। मैंने आपको बता दी हैं कहाँ कहाँ क्या लगता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें क्या आएगा? नॉट। कितना डिफरेंट हुआ है? ओनली नॉट का। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? नॉट। तो इसमें नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद आता है यस नो टाइप। ये होता है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है अपना इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं चारों। ये चारों को चार स्ट्रक्चर आपको याद करना है। बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं सभी टेंसों में इन्हीं स्ट्रक्चर का यूज होगा। ठीक है। मीन्स थोड़ा सा अंतर आता है, तो आप यदि इनको याद कर लोगे तो थोड़ा सा अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है राम भोपाल जा रहा है। ठीक है। क्या है? राम भोपाल जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? इसमें सिंपल में क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट मीन्स मैंने बताया था क्या होता है? कौन। तो कौन जा रहा है? भोपाल। राम। तो राम इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। तो राम है ना, किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ क्या लगता है? इज, एम या आर। क्या लगता है? इज। तो अपन ने क्या लगा दिया? इज। ठीक है। इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब इसमें क्या है? सबसे पहले ये पता करेंगे। वर्ब मीन्स बताया था मैंने, खाना, पीना, रोना, सोना, आना, जाना। तो इसमें जाना है ना वर्ब, तो जाने को क्या बोल दिया अपन? गो। जियो गो लिख दिया अपन ने, गो। इसके बाद इसमें क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें आईएनजी भी जोड़ना है तो अपन ने आईएनजी जोड़ दिया। इसके बाद टू, कहाँ जा रहा है? भोपाल। तो अपन ने क्या लिख दिया? भोपाल क्या हो गया इसमें? अपना ऑब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी में आ गया। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है? इसका अपन बनाएंगे अब नेगेटिव। क्या बनाएंगे? नेगेटिव। राम भोपाल नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या था? सब्जेक्ट। तो अपन ने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम के साथ इज आएगी तो अपन ने इज लगा दी। इसके बाद क्या लगाना था अपन को? नॉट। तो अपन ने नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है? जाना। तो जाना के लिए अपन ने गो लिख दिया और प्लस आईएनजी कर दिया। टू भोपाल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसका थर्ड है। अब क्या राम भोपाल जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब लिखती हैं। क्या लिखती हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है? क्या लगती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? अभी बताया था मैंने, इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगती है। ठीक है।
तो इसमें इज एम आर लगती है, तो इसमें अपन को अब चूज़ करना पड़ेगा इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। तो इसमें राम किसी का नाम दिया है ना, इसलिए अपन इज लगा देंगे। फिर क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है राम, तो अपन ने राम लिख दिया। फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, तो अपन ने गो लिख दिया और आई एन जी लगा दिया उसके साथ, ठीक है। अब क्या लिखना है अपन को ऑब्जेक्ट टू भोपाल, भोपाल क्या है इसमें ऑब्जेक्ट। अब इसकी फोर्थ है राम भोपाल क्यों जा रहा है। अब ये आ गया डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ आपको, देखिए और आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या है राम इज गोइंग टू भोपाल बन गया। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे अपन डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है क्यों, क्या है डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है क्यों। तो अपन क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन बाय, तो अपन ने क्या लिख दिया जी बाय लिख दिया। इसके बाद इसमें क्या लिखा है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इसमें अपन को हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इज एम और आर, इज एम और आर। तो उसमें राम दिया है ना, राम किसी का नाम है, राम किसी का नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं अपन इज, तो अपन ने क्या लगा लिया इज, ठीक है, अपन ने क्या लगा दिया इज। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है जाना, तो अपन ने क्या लिख दिया जियो गो लिख दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है अपन को आई एन जी, तो अपन ने क्या लगा दिया आई एन जी, तो ये क्या हो गया गोइंग। इसके बाद क्या लगाना है अपन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसमें क्या है भोपाल, तो अपन ने क्या लिख दिया भोपाल। अब ये एक ही वाक्य के या एक ही सेंटेंस के मैंने आपको चारों बताएं, एक ही सेंटेंस के चारों बताएं ना। जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो मैं आपको ओनली एक ही सेंटेंस दूंगा और एक के आपको चार चार बनाकर ही मुझे भेजना है, ठीक है। आगे है मोहिनी खेल रही है, क्या है मोहिनी खेल रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन खेल रहा है मोहिनी, तो अपन ने क्या लिख लिया मोहिनी। इसके बाद क्या लिखना है अपन को हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है मोहिनी की भी किसी का नाम है, तो क्या आएगा इसमें इज, तो अपन ने इज लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खेलना, खेलने क्या बोलते हैं अपन प्ले, प्ले के साथ अपन क्या लगाना है आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ आई एन जी लगाना है, तो अपन ने आई एन जी लगा दी, ठीक है। ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है अपना मोहिनी नहीं खेल रही है, मोहिनी नहीं खेल रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें क्या है सब्जेक्ट बताओ मोहिनी, तो अपन ने क्या लिख दिया मोहिनी। मोहिनी के साथ क्या लगाएंगे इज एम आर में से इज, तो अपन ने क्या लगा दिया इज। इसके बाद नॉट, तो क्या लगा दिया अपन ने नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है खेलना, खेलने की क्या बोलते हैं प्ले, तो प्ले होगा हो जाएगा प्लस आई एन जी। तो इसमें आप जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं वो आप सामने लिख कर रख लेना और इसमें देखते जाना। पूरा अपन को ये मेथड से करना है जी, पूरा तरीके से अपन को ये सीखना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें आ नहीं रहा था, तो आप सब लोग इसमें ध्यान से समझिए तो आएगा, ठीक है। अब थर्ड है क्या मोहिनी खेल रही है, क्या मोहिनी खेल रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है इज एम और आर। तो मोहिनी किसी का नाम है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन इसमें इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहिनी, तो अपन ने मोहिनी लिख दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है प्ले। इसके बाद इसमें अपन क्या लगाना है आई एन जी, तो अपन ने आई एन जी लगा दिया, ठीक है। इसके बाद चौथा है मोहिनी क्यों खेल रही है, मोहिनी क्यों खेल रही है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है क्यों, तो क्यों के इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन बाय, तो अपन ने बाय लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लगाएंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है इज एम और आर, पर ये किसी का नाम है उसके साथ क्या लगाएंगे अपन इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है मोहिनी, तो अपन ने मोहिनी लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना है, खेलने क्या बोलते हैं अपन प्ले, तो अपन ने प्ले लिख दिया। इसके बाद प्लस आई एन जी, तो अपन ने प्लस आई एन जी लगा दिया, ठीक है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के 8 समझा दिए, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, क्या देता हूँ होमवर्क। ये आपको आज शाम तक ही भेजना है करके, ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी होमवर्क दिया था, आप लोगों ने अभी तक नहीं भेजा मुझे, ओनली कुछ बच्चों ने ही भेजा है, सभी बच्चों ने नहीं भेजा है। तो ये आपको आज शाम तक भेजना ही है, ठीक है। सोहन फल खा रहा है, ये पहला सेंटेंस है, ये आपको बनाना है। दूसरा है बी नाच रहे हैं, ये भी बनाना है। दीपक पेन खरीद रहा है, ये भी बताना है। आदित्य टीवी देख रहा है, यही बताना है। पिताजी चाय पी रहे हैं। यदि आपको इनमें से कोई मीनिंग नहीं आता है, वैसे तो बहुत सरल मीनिंग है और मीनिंग मैंने कुछ लिखवा भी दी है, यदि कोई सा मीनिंग छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
और जो भी समस्या हो वो ही पूछ सकते हैं, पर ये आपको होमवर्क ज़रूर करना है और ये फेयर कॉपी में भी लिखना है। ये स्ट्रक्चर ये सेंटेंस दिए हैं ना मैंने हल करने के लिए, इन्हें आप पहले रफ पर करोगे, मुझे भेजोगे, फिर मैं इनकी कल सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो ये इनका सॉल्यूशन करके फिर आपको फेयर में लिखना है और आपको यहाँ तक अभी ही फेयर में लिखना है। ठीक है, ओके।